अगर आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपको बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। और ये एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बोलोगे कि मेरा लोन ही रिजेक्टेड हो गया। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखो। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू एंड रेटिंग की मैं बात करूं, जिसका 1.0 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। एक वीक के बाद देखोगे इसकी डाउनलोडिंग लाखों में हो जाएंगे। इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, लोन कितना तक देता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। रिपेमेंट करने का समय 6 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रिपेमेंट करने का समय देता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपका 12% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 24% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करता है। और आपका मंथली आपका इंटरेस्ट रेट 2% पर एनम के हिसाब से आपको लगता है। और अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन फी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा लाइसेंस एंड ऑथराइज्ड डिजिटली 100% अप्रूवल है और आपको बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, यानी कि बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपको लोन अप्रूव करा करके आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर आपका एज कम से कम 21 साल का है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और मिनिमम अगर आप सैलरी पर्सन हो तो 12,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप बिजनेसमैन हो, चाहे स्मॉल बिजनेस करते हो या वेंडर्स होगे, फिर भी आप अगर आप 15,000 से ज्यादा अर्न कर पाते होगे तो ही आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए, अगर आपका 80,000 का लोन अप्रूव होता है, मंथली इंटरेस्ट रेट आपका 2% लगता है और रिपेमेंट करने का समय 6 महीने के लिए मिलता है और आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 24% पर एनम के हिसाब से लगता है, तो 80,000 का अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो इंटरेस्ट रेट 9600 यानी 9,600, तो 80,000 का 6 महीने के इंटरेस्ट रेट के साथ टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है। तो 80,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी जीएसटी के साथ आपको 89,600 रुपये आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर देता है। तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है डिस्क्रिप्शन के थ्रू, उसके बाद इसको ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन साइन इन करना पड़ता है। उसके लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद कोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 120 सेकंड के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। कभी कभी आपका ओटीपी लेट भी आ सकता है, तो रिसेंट ओटीपी पर आपको क्लिक करके आपको 120 सेकंड के अंदर ही आपको ओटीपी को फिल करके आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज यहां पे देख सकते हो, जैसे ही साइन इन कंप्लीट कर लेते हो, मैक्सिमम लिमिट मुझे 5 लाख तक का मिला है। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा, तो अगर आपको लोन चाहिए तो यहां पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, जिसमें अब आपको बेसिक डिटेल फिल करना पड़ता है। बेसिक डिटेल में यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है आधार
आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपने कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हो उसके बाद रीडायरेक्ट क्लिक कर लेता है। अगर जो आपके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में फुल नेम होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगा, उसके बाद जेंडर टाइप, मैरिटल स्टेटस। तो चलिए मैं अपना एक ईमेल आईडी फिल कर लेता हूं। अच्छे तरीके से मिला लेना है, अगर आपका सही नहीं है तो अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। गाइस जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद अब आता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के लिए, जिसमें आप जिनका भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट का नंबर फिल करोगे उनका नाम और मोबाइल नंबर। ये इसलिए मांगता है ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है और रीपेमेंट आप सही समय पर नहीं करते हो तो जिनका नाम और नंबर फिल करोगे उनके पास कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा आपके बारे में कि आप इस एप्लीकेशन से लोन लिए हो, और उनको बोलो आप रीपेमेंट करने के लिए रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो कोई कॉल वगैरह नहीं जाता है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 7 डेज वाला लोन निकलता है तो आपको यहाँ पे फेक नंबर भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, या अपना खुद का भी नंबर डाल सकते हो। तो चलिए मैं अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट का नंबर और नाम यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर लेता हूँ उसके बाद अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, जिसमें आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो ट्रांसफर हो जाए तो उसको आप पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो उस बैंक अकाउंट से। यानी कि टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आईएफएससी कोड आपको फिल कर लेना है, बैंक का आपको नाम फिल कर लेना है, बैंक अकाउंट का आपको नंबर फिल करना है। तो चलिए मैं अपने पासबुक से देख करके सही तरीके से फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट करते हो रीडायरेक्ट क्लिक कर लेगा एप्लीकेशन अपने पेज में। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में माइन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। माइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, लोन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर शो हो जाएगा, और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है कैनरा बिजनेस पार्टनर लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके अप्लाई करके यानी इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन अपने अबाउट फीचर्स में बोलता है कि 6 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन अगर आपको 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो ये आपको सोच समझ करके लोन लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट और ब्लैकमेल करता है। तो अगर आपको कैनरा इंस्टेंट बिजनेस लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आप आसानी से और इजी वे में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।